हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में। साथ में डिस्कशन करेंगे कि किस पेपर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है और कुछ कीज़ के बारे में जानेंगे जो कि हेल्पफुल रहेंगे इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक कोटेशन है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। बोला जिस चेंज को आप दुनिया में देखना चाहते हैं उस चेंज को करने में आप उसका हिस्सा बने। और ये गोल्डन वर्ड्स थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। साथ में है अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। अगर आप सक्सेस को जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो साइलेंटली उसके ऊपर हार्ड वर्क करते रहिए, जल्दी ही आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट स्टेज है प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज है मेंस और थर्ड स्टेज है इंटरव्यू की स्टेज। वन बाय वन इन स्टेज के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरली होता है जनरल स्टडीज़ का और पेपर 2 होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी सेट का पेपर बोलते हैं। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में तो जो जनरल स्टडी का पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं इस जनरल स्टडी यानी पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 ऑफ जितने का वो क्वेश्चन मार्क्स का होता है उसका 1/3। चलिए सी सेट पेपर के बारे में बात करें तो इस पेपर के मार्क्स भी टोटल 200 हैं, बट इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो है 80 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2.5 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो पेनल्टी के तौर पे आपको 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन पड़ेगा। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स क्या सिलेबस क्या है, पहले बात करते हैं पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में। बेसिकली अगर आपको प्रीलिम के लिए तैयारी करनी है तो ये पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इस पेपर को तैयार करने के लिए आपके सामने सिलेबस है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी, इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आज की डेट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस के बारे में, जनरल इश्यूज जो सोसाइटी में चले हुए हैं उससे रिलेटेड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर जो पोर्शन है वो रेस्ट ऑफ द पोर्शन के साथ भी इंटरलिंक करता है और उस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल स्टडी और पेपर 1 एग्ज़ाम में। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 के सी सेट पेपर ये क्वालिफाइंग है नेचर में। इसको पास करने के लिए आपको करीबन 67 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200। सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं बेसिकली इंग्लिश के कंप्रीहेंशंस या कोई भी टॉपिक होगा उनके कंप्रीहेंशंस और उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, रीजनिंग भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी देखे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो ये पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ पोर्शन है आपका न्यूमेरेसी। बेसिकली इसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक किया जाता है और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली मैथ्स के बारे में है। तो आपको 10th लेवल तक के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे परसेंटेज, एवरेज, एसआई, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उनके बारे में क्लैरिटी होना ज़रूरी है, तभी आपका सी सेट का पेपर आराम से क्लियर हो सकता है। चलिए यूपीएससी के मेंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल पेपर्स हैं और कुछ कंपलसरी पेपर्स हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स की बात करें तो इनमें 2 पेपर आते हैं। फर्स्ट है इसका इंग्लिश, दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में बेसिकली उन लैंग्वेज पेपर या लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है जो भारत के संविधान के 8 शेड्यूल में मेंशन है, यानी 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज आप पेपर को फिल करते टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आपको ये पेपर में आता है। ऑप्शनल पेपर के बारे में बात करें तो आपका
पेपर फिलिंग के टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया होता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसी सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 जो है वो डायनामिक है, यानी करंट अफेयर के साथ भी रिलेट करता है। कंपलसरी पेपर्स के बारे में बात करें, कंपलसरी का मतलब इन पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए जोर दिया जाता है, जो कि आपको मेरिट डिसाइड करेगा। इसमें आता है एक आपका एसे में बेसिकली 2 एसे पूछे जाते हैं, हर एक एसे 125 मार्क्स का होता है। दूसरा है जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3 और जनरल स्टडी 4, जिसमें बेसिकली एथिक्स का सब्जेक्ट डाला जाता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यूपीएससी मेंस के पार्ट के बारे में, तो जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं वो टोटल 600 मार्क्स के होते हैं, यानी इंग्लिश 300 मार्क्स का, लैंग्वेज जो है जैसे मैंने बताया 8 शेड्यूल के 22 लैंग्वेजेस में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनमें से किसी एक लैंग्वेज पे 300 मार्क्स का पेपर आएगा। बट ये दोनों जो हैं वो क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 45% ही मार्क्स इनमें लाने होते हैं। एस्से पेपर के बारे में बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि ये कंपलसरी पेपर का हिस्सा है। इसमें बेसिकली 2 एस्से पूछे जाते हैं और हर एक एस्से 125 मार्क्स का है। टोटल एस्से का पेपर 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल पेपर्स के बारे में बात करें तो जैसे आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो टोटल ऑप्शनल पेपर्स का मार्क्स हैं 500 मार्क्स। पेपर 1 250 मार्क्स यानी 250 मार्क्स, पेपर 2 भी 250 मार्क्स। जैसे मैंने बताया पेपर 2 जो है वो आपका डायनामिक है, जिसमें ज़्यादातर गौर किया जाता है, करंट अफेयर पोर्शन को रिलेट किया जाता है उस ऑप्शनल के सब्जेक्ट के साथ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर के बारे में, तो जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स हैं, तो टोटल मार्क्स होते हैं 1000 मार्क्स। जनरल स्टडी का पेपर 1 जो है ये आता है 250 मार्क्स का, जनरल स्टडी का पेपर 2 जो है 250 मार्क्स का, जनरल स्टडी 3 पेपर जो है ये भी 250 मार्क्स का, और जो 4th है जनरल स्टडी का पेपर वो भी 250 मार्क्स का। तो इस तरह से ये चारों पेपर जो हैं ईच 250, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1000 मार्क्स के हैं ये जनरल स्टडीज़ के पेपर। और ये चारों पेपर आपके डिसाइड करते हैं आपकी मेरिट, आपके रैंक के बारे में। चलिए डिटेल में सिलेबस के बारे में बात करते हैं मेंस के पेपर के। तो पहले बात करते हैं लैंग्वेज पेपर के बारे में। लैंग्वेज के बेसिकली 2 पेपर हैं और दोनों ही ये क्वालिफाइंग है। पहले बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो है कंपलसरी है बट ये क्वालिफाइंग है नेचर में। इसमें इंग्लिश का सिलेबस रहता है कॉम्प्रिहेंशंस, प्रिसाइज राइटिंग्स के बारे में आता है, वोकैबुलरीज के लेटर आता है, कुछ वोकैब के क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है क्योंकि मेंस जो है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव रहता है। शॉर्ट एसेस भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें तो इंडियन लैंग्वेज, जो भारत के संविधान के 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं में से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और उसी के रिगार्डिंग आता है। तो लैंग्वेज का जो सिलेबस रहता है वो भी कॉम्प्रिहेंशंस, प्रीसाइज राइटिंग्स, वोकैब से रिलेटेड, शॉर्ट एसेज आता हैं, ट्रांसलेशंस आते हैं। जैसे आपने जो लैंग्वेज चूज़ कर दी है उसके सेंटेंसेस को दिया होता है कि उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, और साथ में एक और क्वेश्चन दिया होता है जिसमें इंग्लिश वाले को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को आता है। तो इस तरह से ये सिलेबस रहता है इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज का। एसए के सिलेबस के बारे में बात करें तो यूपीएससी के मेंस का जो सिलेबस है उसमें एसए का सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता है। एसए बेसिकली जो वो करंट वर्निंग टॉपिक्स हैं या जो सोसाइटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से ही एसए के क्वेश्चन आते हैं। जनरली अगर आपको पढ़ना होगा एसए से रिलेटेड तो रिसेंट टॉपिक्स और जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हीं एसए को तैयार कर लेंगे तो वही उनमें से ही टॉपिक आपके एसए के आते हैं। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं अब जनरल स्टडीज़ के। तो पहले बात करेंगे जनरल स्टडीज़ 1 यानी जीएस 1 पेपर के बारे में। इसमें बेसिकली आपको कुछ सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होता है। फर्स्ट है आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर को क्लियर करना होता है, इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार करना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी का सिलेबस भी आता है इसमें, बेसिकली इंडियन सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज रहते हैं उससे रिलेटेड।
जियोग्राफी भी इस GS1 का पार्ट है। तो इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आपका GS1 का पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और आप इसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब GS2 यानी जनरल स्टडी 2 के पेपर के बारे में या सिलेबस के बारे में। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन पॉलिटी का सिनेरियो क्या है, पॉलिटिक्स का क्या सिनेरियो है, जनरल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से रोल रहता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नेंस का भी टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस पेपर में पूछा जाता है। सोशल जस्टिस से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे इंडिया के जो पड़ोसी देश है और जिनके साथ इंडिया के पिछले कुछ टाइम से देशों के साथ अच्छे रिलेशन चले हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी मेंस में इस पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये था सिलेबस GS2 पेपर के लिए। बात करते हैं GS3 यानी जनरल स्टडी 3 के पेपर सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट वर्निंग टॉपिक है, नासा के कुछ इंपॉर्टेंट मिशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडियन टेक्नोलॉजी जो रिसेंट न्यूज़ में है, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज, जो भी वर्निंग टॉपिक हैं उनको इसमें क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि यूपीएससी के पेपर में इन्वायरमेंट सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में इशू चले रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो इसी वजह से इस सब्जेक्ट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी के टॉपिक को भी क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको GS पेपर 3 में अच्छे मार्क्स लाने हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अगर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस एनवायरनमेंट क्लियर है, आपको एक एज है इस पेपर में मार्क्स लेने के लिए। बात करते हैं GS4 यानी जनरल स्टडी 4 पेपर के सिलेबस के बारे में। ये बेसिकली एथिक्स का पेपर कहलाता है, बट इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एथिक्स के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उनमें क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। ह्यूमन एटीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिकली आपकी मेंटालिटी और इमोशंस के इंटेलिजेंस को चेक करते हैं। सिविल सर्विसेज की वैल्यूज़ के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस GS4 के पेपर में। और फोर्थ है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन GS4 के पेपर में आते हैं, बट रिसेंट देखा जा रहा है सिविल सर्विस वैल्यूज़ और एथिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इस GS4 के पेपर में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको जैसे यहाँ पे कुछ फॉलोइंग्स ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से ही आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट पे कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा आपका पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। अगर आपको वो सब्जेक्ट ऑप्शनल अच्छे से कमांडेबल है तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और मेरिट के साथ साथ एक अच्छा रैंक भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग ऑप्शनल हैं। मैं बेसिकली उन ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉ से रिलेटेड, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जूलॉजी, ये कुछ तरह से इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और जो आपका कमांडेबल है उसको सेलेक्ट करके आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थर्ड स्टेज है आपकी यूपीएससी की पर्सनैलिटी टेस्ट, बेसिकली इसको इंटरव्यू राउंड कहते हैं। जो अल्टीमेट स्टेज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यानी प्रीलिम को क्लियर करेंगे तो आप यूपीएससी के मेंस में बैठेंगे, यूपीएससी मेंस क्लियर करेंगे तब आप इस थर्ड स्टेज में पहुंचेंगे। तो जो ये है वो लास्ट स्टेज और अल्टीमेट स्टेज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, और यही स्टेज जो है बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो बनना चाहते हैं उनके सपनों के साथ जुड़ी हुई है। इसमें बेसिकली जो आपका इंटरव्यू का राउंड है वो करीबन 30 मिनट तक चलता है मैक्सिमम,
और यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 275 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड टू गेट अ गुड रैंक इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। अगर आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं आपको अच्छा रैंक मिलेगा, इवन आपको मेरिट लिस्ट में भी ये लेके आ सकता है ये राउंड। जब आपके ये तीनों स्टेजेस क्लियर हो जाएंगे तब आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट से एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर क्या रैंक हासिल करके वहां पे सेवा दे सकते हैं। इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको कुछ कीज या इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लान। वैसे तो पहले आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप उस स्टडी प्लान पे अच्छे से काम करते हैं डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सेकंड है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी और मेहनत की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेपर में आपकी मेहनत प्लस पेशेंस का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड पॉइंट है गो थ्रू कंप्लीट सिलेबस। आपको पहले पूरे सिलेबस को जानना पड़ेगा कि GS1 में क्या है, GS2 में क्या है, GS3 में क्या है, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है इसको क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इस चीज को समझ गए, सिलेबस से आपको वही आइडिया मिलेगा, तो आराम से इस पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। फोर्थ है एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको हेल्प करेगा इस पेपर को क्लियर करने में। जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को इमीडिएटली क्लियर कर लो। अगर आप अपने डाउट्स को किसी अच्छी गाइडेंस के थ्रू क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे चीज़ों को समझने के लिए हेल्प रहेगी। एनालाइज एवरीथिंग यू स्टडी। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको एनालाइज भी कीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं। अवॉइड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। कहीं पे भी नेगेटिविटी या फिर कहीं पे आप डीमोटिवेट हो रहे हैं उन चीज़ों से बचिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट या इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन्स, लिमिटेड रिसोर्सेज इस टेस्ट को क्लियर करने की एक बेस्ट की है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे वही आपकी क्लैरिटी को ज़्यादा क्लियर करेगा। अटेम्प्ट मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वहीं से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी सही चल रही है। और अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे अच्छे से काम करते हैं, यस यू कैन डू इट, और आप ही अगले नेक्स्ट आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पैटर्न के बारे में, स्टेजेस के बारे में। उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो लेक्चर से मिली होगी। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।